अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिक्स। इस चैनल पे आपको हर तरह की एजुकेशनल वीडियो मिलेगी, बेशक वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो या साइकोलॉजी से रिलेटेड हो। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा वीडियो को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप आने वाली हर वीडियो से अपडेट रहे। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो का बेसिकली टॉपिक हिस्ट्री और फिलोसफी है। एक हमने एपिसोड का स्टार्ट किया हुआ है और हमारी एपिसोड 4th है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कदीम यूनान की तारीख होती क्या है। अब हम इस वीडियो में मज़ीद देखेंगे कि कदीम यूनान की तारीख मज़ीद क्या है। हमने पहले बेसिक्स पढ़ी थी, अब हम आगे उसको फर्दर पढ़ेंगे डिटेल में। वेलकम एवरीवन। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट भी करने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ़लसफ़े की अहमियत क्या है, क्योंकि हमें एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना चाहिए। हमारी 4th एपिसोड आ गई, हम लोगों ने काफ़ी कुछ इनमें देखा है। रिवाइज़ कर लेते हैं कि फ़लसफ़ा है क्या। फ़लसफ़ा इंसानी तारीख़ में एक निहायत अहम फ़नून किरदार अदा करता है। हर चीज़ की बेसिस क्या होती है, फ़िलासफ़ी से स्टार्ट होती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फ़िलासफ़ी। तो हमें फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि इस जगह का, इस स्टेट का फ़लसफ़ा क्या, कहाँ से ये निकली है, इसकी तहज़ीब क्या है, कहाँ से इसके अबावजात कौन सी हैं, किस तरफ को ये जा रही है। हर चीज़ को डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। ये ज़हनी और फ़िक्री रविश है जो हमें दुनिया के माहौल को समझने की कोशिश करता है। हमें हर चीज़ बताता है दुनिया में रहने वाले लोगों का तरीका कैसे था, किस तरह के लिबास पहनते थे, किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे। अब हम देखते हैं कि इसका स्टार्ट कैसे हुआ था। फ़लसफ़े का जो स्टार्ट हुआ था वो यूनान से ही हुआ था। यूनानी फ़लसफ़े ने दीन, इल्म, मुआशरत और अक़ायद के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर किया था। डिफरेंट टॉपिक्स पे थे, हर किसी ने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे गौर किया था और हर चीज़ का एक दौर बनाया हुआ था कि एक दौर में किसी चीज़ पे, एक दूसरे दौर में किसी चीज़ पे। ये नहीं कि हर एक ही दौर में मिलकर सारी चीज़ों पे किया था, मुख्तलिफ़ दौर में काम किया था इन्होंने। अब इसके इदारे कौन कौन से थे। अब इसमें बहुत इदारे थे, मतलब ऐसे जगह कह सकते हैं कि जहाँ पे लोग मिलकर आपस में डिस्कस करते थे कि हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, किसको स्टॉप करना चाहिए, किस में कोई न्यू चेंजेस आने चाहिए। वो इदारा है, ठीक है। जैसे कि हम स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं। तो वो कौन कौन से थे। अकादमी था, लाइसियम था, स्कोला वर्टिका था, जहाँ पर उलमा और फ़िलासफ़े मुआशरे में मुबाहसात करते थे और इनमें तहकीकात करते थे। यूनानी फ़लसफ़े की तारीख 3 मुख्तलिफ़ दौरों में तकसीम होती है। सबसे पहला दौर है वो क़ब्ल अस-सुक़रात का दौर है, यानी कि सोक्रेट्स का दौर है। फिर हमारे पास आता है सोक्रेट्स का दौर। देन हमारे पास आता है हेलेनिस्टिक फ़लसफ़ा। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन आज हम इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे कि हेलेनिस्टिक फ़लसफ़ा होता क्या है। इल्म पे क़ब्ल अस-सुक़रात के दौर में ज़्यादातर इल्म पे फोकस किया गया था। इस दौरान फ़िलासफ़े इंसानी अलूम, तबीयत और वजूद के मसाइल पर गौर किया गया था कि ह्यूमन नॉलेज किस हद तक जा सकती है, उससे रिलेटेड इश्यूज़ कौन कौन सी हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उस सब को इसमें देखा गया था। अब फ़िलासफ़ी ने कायनात की हकीकत, मौजूदा दुनिया की बुनियाद और तिब्बी कवानीन को समझने की कोशिश की थी। सबसे पहले तो इन्होंने नॉलेज को समझने की कोशिश की थी, ह्यूमन नॉलेज कहाँ तक जा सकती है। फिर हमारी हेल्थ के बारे में इन्होंने कोशिश की थी कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं या दुनिया कैसे वजूद में आई, ये सारी चीज़ें इन्होंने बेसिक दी थी। इसमें जो अहम फ़िलासफ़र्स थे ना वो कौन कौन से थे। थेल्स थे, एनेक्सिमेंडर था, एनेक्सिमाइंड्स थे इसमें, पाइथागोरस था, हेराक्लिटस थे इसमें। फिर हम देखते हैं कि अब सुकरात का दौर कैसा था। सुकरात ने ना ज़िंदगी, इखलाक और इंसानी अलूम की जांच पड़ताल पे दिखा था कि इंसान को पहले देखा था कि इंसान में नॉलेज कितनी है। अब इसको प्रॉपरली एवेलुएट किया गया कि किस तरह की नॉलेज है उसमें। इसके तस्वुरात का बुनियादी नुक्ता क्या था कि नुक्ता नज़र ये था कि हकीकत की तलाश में मुंतकी इस्तदाल की अहमियत है कि उन्हें रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है दुनिया के बारे में, हकीकत क्या है, इन चीज़ों के बारे में देखा गया था इसमें। इस दौरान अहम फ़िलासफ़र जो है ना वो सुकरात थे और उनके मतलब फॉलोअर्स थे, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो अफलातून है। फिर हेलेनिस्टिक फ़लसफ़ा को देखते हैं। इस दौरान क्या होता है कि यूनान फ़लसफ़ा का रवैया तब्दील हुआ था और नए नए मजहबी और फ़िक्री तसव्वुरात पैदा हुए थे। फ़िलासफ़े ने इखलाक, इल्म, मंतक और मजहबी मसाइल पर गौर किया था। पहले में उन्होंने फोकस किया था नॉलेज पे और हेल्थ पे। फिर फोकस किया गया रियलिटी क्या है या ह्यूमन की नॉलेज है उसको एसेस किया गया था। अब इसमें भी इखलाकियात पे फोकस किया गया था, इल्म पे और मजहबी मसाइल पर फोकस किया था। कह सकते हैं कि इस दौर में हर चीज़ को देखा गया था, लेकिन एक फर्दर व्यू से। पहले सिंपल बेसिक था, तो आगे उन्होंने हर चीज़ को एवेल्युएशन के वे में देखा गया इसमें। इस दौरान के जो मशहूर फ़िलासफ़र थे ना वो सेनेक्स थे, स्टोइकस थे, आता है एपिक्यूरियंस आता है और बाकी और भी लोग हैं, लेकिन मशहूर जो है ना वो यही है।
قبل سقراط کے فلسفے کا انہوں نے 3 مختلف گروپوں میں یا شعبوں میں تقسیم کیا تھا. وہ کون کون سے تھا؟ ایک فاؤنڈرز تھے جنہوں نے ہر چیز کی بنیاد رکھی تھی. چیلنجرز تھے جو ان کو چیلنج کرتے تھے. اور نتھائزرز تھے. نتھائزرز جو ہے نا وہ دونوں کو مل کے ایک نئی بات نکالتے تھے. ان کو ڈیٹیل میں بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا. فاؤنڈرز جو ہے نا یہ وہ فلاسفر تھے جو فلسفے کے بنیادی اصولوں کو رکھتے تھے, یعنی کہ بیسس بناتے تھے ہر چیز کی. انہوں نے کائنات کی حقیقت, وجود اور طبیعت کے مسائل پر غور کیا, کیونکہ ہر چیز کو اگر انہوں نے بیسس رکھنے تو انہوں نے اسٹارٹ پتہ ہوگا تبھی تو کریں گے. تو انہوں نے اسٹارٹ سے دیکھا کہ دنیا کے اسٹارٹ کیسے ہوا, کس طرح ہے, یا وجود میں کیسی آئی. پھر ان کے جو اہم فلاسفرس تھے وہی تھیلس تھے. ان میں بھی انیگزینڈر تھا, انیگزیمائنس تھا, پیتھاگورس تھا اور ہیلاکرس تھا. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاسفرس کے فاؤنڈرز کون کون سے ہیں. ڈیٹیل میں ان کو دیکھتے ہیں. تھیلس ہے. تھیلس کا پہلا یونانی فلاسفر بھی کہا جاتا ہے. یاد رکھنا ہے کہ پہلا یونانی فلاسفرس کون ہے, وہ تھیلس ہے ہمارے پاس. پھر ان کی بنیادی نظریے کے مطابق جو ہے نا سب کچھ ایک ہی بنیاد پر ہے جو آب ہے, یعنی کہ پانی ہے. انہوں نے ہر چیز کی بیسس کر دی تھی پانی سے. پانی سے ہر چیز اسٹارٹ ہوئی ہے, پانی پہ ہر چیز ختم ہوئی ہے. اس کے بعد فلسفے کی اہمیت میں اور بھی تھے ہمارے لوگ جو انیگزیمینڈر ہے, جیسے کہ اس دور کے اہم فلاسفر تھے. انیگزیمینڈر نے تھیلس کی نظریے کو ترقی دی اور کوشش کی کہ اصل ہی بنیاد کی بات نہ کی جائے, کہ ایک ہی بات نہ کی جائے, کہ ایک ہی بیسس پہ مختلف چیزیں جن کو ہم لوگ ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چیلنجرز کون کون تھے. اب چیلنجرز کیا تھے؟ یہ وہ فلاسفر تھے جو فاؤنڈرز کی بنائی ہوئی نظریات پر سوالات کرتے تھے, کہ اگر تھیلس کہہ رہے تھے وہ پانی سے, تو وہ ایویڈنس مانگتے تھے, ثبوت مانگتے تھے کہ اچھا پانی سے ہے تو کیسے پانی سے, اگر سمندر کے چینج ہونے سے دنیا بنی تو کیسے ہوئی, یہ ساری چیزیں اگر ایسے ایگزسٹ کر رہی ہیں تو بتاؤ کیسے کی ہیں, ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے ایسی بات. وہ ایسا مطلب ایک پازیٹیو وے میں کریٹک کرتے تھے ہم لوگ. وہ لوگ ان کا کام جو تھا نا انہوں نے ٹھیک ہے وہ مانتے تھے اس بات کو, لیکن وہ کہتے تھے کہ پازیٹیو وے میں کریٹک کر کے ہمیں اس کو ایکسپلین کریے ایسا ہو کیا رہا ہے. انہوں نے قدیم نظریات پر تنقید کی اور ان کی جدیدیت کا امکان سراغ میں لایا گیا, مطلب چینجز لانے کی کوشش کی انہوں نے اپنی کرٹیسزم سے. یہ چیلنجز میں سے کچھ فلاسفر شامل ہیں جیسے اناگوارس ہے اور پیرامنڈ ہے. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نتھائزرز کون کون سے تھے. یہ فلاسفرز تھے جو فاؤنڈرز اور چیلنجرز کے نظریات کو ملا کر نئے جوابات ڈھونڈتے تھے. انہوں نے مختلف نظریات کو جمع کیا اور ایک تشکیل دی جو ترکیبی اور ترکیبی نظریات کو جانتا تھا. اب انہوں نے دونوں کو مکس کر کے ایک نیو باتیں نکالنے کی کوشش کی تھی. اب ہم لوگ دیکھیں گے مائلرس کے بارے میں. مائلرس کے بارے میں ہم لوگ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ تھی یا وہ شہر تھا جہاں سے نا فلسفے کو بہت زیادہ فروغ ملا تھا. اب تو یہ آج کل کے ترکی کے شہر میں واقع ہے, یہ مطلب ساحل پر واقع تھا. اس والے ایریا سے تجارت کو بہت زیادہ فروغ ملی کی تھی. ہر طرح کی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کی, ڈفرینٹ ویز ڈھونڈے گئے تاکہ ہم تجارت کو کسی نہ کسی طرح سے پروموٹ کیا جا سکے. اس شہر میں لوگوں نے ڈھونڈے تھے. پھر مائلر شہری ماحول کے طور پر فلسفے کی شروعات میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہاں رہنے والے لوگوں کے نا تجارتی روابط اور مختلف فرین سے آنے والے لوگوں سے ہونے والے تعلقات نے مختلف زبانتی افراد کو ایک ساتھ لانے کا کام کیا اور ایک زمین کو بنیاد دی. میری ویڈیو یہاں پہ فنش ہوتی ہے. ہوپ سو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھی ہوگی. اگر آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھی ہے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ یونانی فلاسفرز تھے کیسے, کس طرح کے تھے. اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا, اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر میں اس کو ایکسپلین کر دوں گی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.